Hi everyone. In this video, I will be sharing my Airbnb interview experience. So, I recently interviewed at Airbnb for SD1 position, and I really want to share my interview experience with you. What all rounds were there and what all questions were asked. Uh, सो मेरे अराउंड 6 राउंड्स हुए थे. एक्चुअली 7 राउंड्स हुए थे, बट आइडियल केस में 6 राउंड्स ही होते हैं. मैं आपको बताऊंगी 7 राउंड्स कैसे हुए थे. तो फर्स्ट राउंड वाज, सबसे पहले तो बताती हूँ कि हाउ डिड आई अप्लाई. सो देर आर ना अराउंड दो वेज होते हैं अप्लाई करने के. तो पहला वे तो ये होता है, या तो आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर दो. ठीक है, साइट से जाके आपको ओपनिंग्स मिली और आपने साइट पे जाके अप्लाई कर दिया. दूसरा वे ये होता है कि आप रेफरल मांग लो. तो मैं लिंक्डइन पे उस टाइम, मतलब मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ. उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहती थी क्योंकि मुझे जॉब सर्च कर रही थी. तो मैंने बहुत सारे लिंक्डइन के लोगों को फॉलो कर लिया था जो शेयर करते रहते थे ओपनिंग्स. तो यूजुअली क्या होता है, इतना हाइपर एक्टिव तो हम हो नहीं सकते कि सारी ओपनिंग्स हमें दिख जाए. तो कुछ लोगों को फॉलो कर लिया था, तो उन्होंने शेयर किया कि एयरबीएनबी में एस डी वन की ओपनिंग्स निकली है. तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट जाके एयरबीएनबी के काफ़ी सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेजी. एंड देन उनमें से एक को, मतलब काफ़ी लोगों को पिंग कर दिया कि मुझे SD1 में रेफरल चाहिए, अपना रिज्यूमे वगैरह सेंड कर दिया. एंड उनमें से एक ने मुझे रेफ़र कर दिया. तो उसके बाद लकीली मुझे वहाँ से कॉल आया कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है और आपका फर्स्ट राउंड रखवाना है हमें, तो आप बता दो कब रखवा दें आपका राउंड. तो मैंने कुछ उनको टाइमिंग्स दी कि आप इस डेट को रखवा दो, इन डेट्स में से कोई भी डेट्स को रखवा दो. तो फर्स्ट राउंड वाज ऑनलाइन असेसमेंट. तो ऑनलाइन असेसमेंट में क्या था कि एक हार्ड लेवल BST का प्रॉब्लम पूछा था. वो क्वेश्चन मैंने ब्रूट फोर्स से किया क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई अप्रोच आ ही नहीं रही थी. तो मैंने ब्रूट फोर्स से ही किया क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था. तो मेरे अराउंड 17 में से 12 टेस्ट केस पास हो गए. तो आई वॉज नॉट होपिंग कि नेक्स्ट राउंड का आ जाएगा. तो इट वॉज एन एलिमिनेशन राउंड. अगर ये क्लियर होता तो मेरे ऑन साइड्स होते. तो मेरा ये राउंड क्लियर हो गया. जब ये मतलब 70 मिनट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करना था. तो मेरा ये राउंड जब क्लियर हो गया, मैंने उनसे अपडेट मांगा. तो उन्होंने बोला कि आपका राउंड क्लियर हो गया. तो मेरे को नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया उन्होंने. तो नेक्स्ट राउंड में क्या, मतलब उन्होंने ऐसा था कि उनको डेट्स देनी थी. और ये जो कहते हैं ऑन साइट, ये वाले राउंड्स थे. तो ये तीनों राउंड ना DSA राउंड थे और ये नॉन एलिमिनेशन थे. तो इन्होंने क्या किया, तीनों राउंड ना एक साथ ही शेड्यूल कर दिए. तो एक के बाद एक राउंड्स थे. ऐसा नहीं था कि एक राउंड के बाद बता रहे हैं कि मतलब तुम एलिमिनेटेड हो या ठीक हो, मतलब सेलेक्टेड हो. तो सेकेंड राउंड वॉज, अच्छा तीनों DSA के राउंड थे और तीनों में ना मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो सेकेंड राउंड में ना एक हार्ड लेवल स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन पूछा था मुझसे. तो ऐसा ना एग्जैक्ट क्वेश्चन लीड कोड पे अवेलेबल था. तो आई वॉज एबल टू क्लियर दैट राउंड वेरी इजीली. मतलब वो तो मैंने कर भी रखा था क्वेश्चन. तो दैट राउंड वॉज प्रिटी ईजी फॉर मी, ऑल्दो इट वॉज हार्ड लेवल क्वेश्चन, बट सिंस आई हैड डन दैट क्वेश्चन प्रीवियसली तो हो गया था. अगर आई थिंक, आई डोंट नो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक, अब मैं आपको नेक्स्ट राउंड में बताऊंगी. नेक्स्ट राउंड में क्या हुआ था कि मेरे को एक ना DSU का प्रॉब्लम दिया था. तो इन द वेरी स्टार्ट इट वॉज वेरी अननोन क्वेश्चन. ठीक है. तो मैंने, अब जैसे होता है ना, जब आपको एक अननोन क्वेश्चन दे देना, तो आप क्या करो, आप स्टार्ट करो बोलना. ठीक है. मतलब आपको जो जो अप्रोचेज आ रही है ना, आप उनको बताओ कि पहले तो मेरे को क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है. तो फिर क्वेश्चन समझा दो कि आपने जो ये क्वेश्चन बोला, पहले क्लियर रखो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया. एंड देन आप अपना सोल्यूशन बताना स्टार्ट करो कि आपका ब्रूट फोर्स, आपका क्या सोल्यूशन आ रहा है. तो इंटरव्यूअर आपको ना, इंटरव्यूअर से डिस्कस करते रहो अपने अपने अप्रोचेस. तो इंटरव्यूअर जो होगा ना, वो अगर देखेगा कि आप ना सोच पा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस, तो वो भी आपको सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करता जाएगा. एंड फाइनली मैं ऐसे ही मैंने डिस्कस किया. मतलब इनिशियली तो आई वॉज नॉट श्योर कि मतलब बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगी. तो मैंने स्टार्ट किया अपना ब्रूट फोर्स से. एंड देन आफ्टर बहुत लंबे डिस्कशन के बाद वी वर एबल टू रीच द एग्जैक्ट सोल्यूशन. तो इंटरव्यू भी काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ कि मैंने स्टार्ट ब्रूट फोर्स से किया था. एंड फाइनली यूनियन फाइंड पे आके हम स्टॉप हुए. एंड देन मैंने कोड भी कर दिया एंड कोड चल गया. तो बेसिकली ये तीनों राउंड्स ना हैकर रैंक पे हुए थे. तो रन करा करा कर भी चेक कर रहे थे कि रन कर रहा है कि नहीं. तो मेरे ये 2 राउंड्स तो बहुत अच्छे गए थे. फिर थर्ड राउंड में भी एक अननोन क्वेश्चन पूछा एंड आई वॉज नॉट एबल टू रीच द ऑप्टिमाइज सोल्यूशन. ठीक है.
तो मैंने ब्रूट फोर्स से स्टार्ट किया, मैंने अप्रोचेस बताई बट आई वॉज नॉट एबल टू रीच। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको ये वाली अप्रोच आती है, उन्होंने कुछ हिंट भी दिया बट हो नहीं पाया, एग्जैक्ट ऑप्टिमाइज पे पहुंच नहीं पाई मैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा आप कोड कर दो, बट 5 मिनट्स ही बचे थे, मैंने कोड करना स्टार्ट किया बट आई वॉज नॉट एबल टू कोड इट प्रॉपरली। तो अराउंड 3 राउंड्स के बाद रिजल्ट काफ़ी टाइम बाद आया जब मैंने अपडेट पूछा, बिकॉज आई वॉज नॉट होपिंग, तो मैंने ना अपडेट लिया भी नहीं था। तो काफ़ी टाइम बाद अराउंड कुछ वीक्स बाद मेरे पास रिजल्ट आता है कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ नॉन टेक राउंड्स के लिए। आई थिंक 2 राउंड्स आपके अच्छे हो जाते हैं 3 में से, और तो आई थिंक एक पॉजिटिव आता है कि मतलब आपको ले लेंगे आगे। तो काफ़ी कम वो था, मेरे को लग रहा था कि होगा नेक्स्ट राउंड में, बट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि नॉन टेक राउंड्स थे नेक्स्ट, ठीक है। तो नॉन टेक राउंड्स में क्या होता है, आपको ना 2 नॉन टेक राउंड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनकी ना कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, 4 कोर वैल्यूज होती है। तो आपको ना पहले ही बता देते हैं नॉन टेक राउंड्स के एचआर, आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल देते हैं कि आप ना इन चारों के अराउंड ना अपने 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 एग्जाम्पल्स रेडी रखना, और आपको इसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसका एग्जाम्पल के थ्रू आंसर देना है। और ना सबसे अच्छी बात क्या होती है मालूम, सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि आप प्रोफेशनल या पर्सनल कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। और पर्सनल होगे तो और अच्छा है, क्योंकि आप जो इंटरव्यूअर होते हैं ना वो बिल्कुल ही नॉन टेक बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको ना लेमेन में समझाना होता है। तो अगर आप ज़्यादा टेक्निकल में घुसोगे ना तो उनको समझ नहीं आएगा। तो ऐसे समझाना है कि उनको समझ भी आए, और ना एकदम मतलब कंपनी की तारीफ भी करनी होती है उसमें, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि वाई डू वांट टू ज्वाइन एयरबीएनबी। एंड उसमें फिर ये भी होता है कि मतलब उनके कोर वैल्यूज का राउंड ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ना सिंपल सिंपल बात ये है, इन राउंड को क्लियर करने के लिए ना उनकी 4 कोर वैल्यूज के अराउंड अपने ना पर्सनल 1-2 एग्जाम्पल रेडी रखो, ताकि वो क्वेश्चन आए ना तो आप अपना अच्छे से आंसर दे पाओ। तो ये है मतलब इनसे ना आप दोनों राउंड क्लियर कर पाओगे, और दोनों का फॉर्मेट सेम होता है। तो यहाँ पे ना क्या हुआ था मेरे साथ कि मेरे केस में ना मैंने ना एक, बाकी तो तीनों प्रिंसिपल्स, तीनों कोर वैल्यूज मैंने अच्छे से मतलब एक्चुअली चारों प्रिपेयर कर ली थी, मैंने एक कोर वैल्यू को ना गलत इंटरप्रेट कर लिया था। तो क्या हुआ था, उसके अराउंड जब क्वेश्चन पूछा गया ना तो मैंने गलत एग्जाम्पल दे दिया। तो मेरा क्या हुआ सेकेंड राउंड के बाद में, क्योंकि दोनों राउंड ही अच्छे गए थे, टेक्निकल सारे क्लियर थे और नॉन टेक में भी एक अच्छा चला गया था, और एक में एक कोर वैल्यू में उनको डाउट था। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को बोला कि वी आर गिविंग यू 1 मोर चांस, ठीक है, और आपका ये वाला कोर वैल्यू में थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसको प्रिपेयर कर लो, मोस्टली इसी के अराउंड क्वेश्चन होंगे। एंड जब मेरा थर्ड कोर वैल्यू राउंड हुआ, जो कि एक डिसाइडर था कि इस राउंड के बाद पूरा वो होना था कि मैं लूंगी, मतलब मेरे को लेना है कि नहीं लेना। तो उस राउंड में क्या हुआ, उसी कोर वैल्यू का राउंड क्वेश्चन पूछा गया, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन था कि वाई डू वांट टू ज्वाइन एयरबीएनबी ओनली, मतलब और सारे कंपनीज को छोड़ के एयरबीएनबी ही क्यों ज्वाइन करना है। तो आपको ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ऑल्दो ये क्वेश्चंस ना मतलब ये राउंड ज़्यादा टफ होते नहीं है, बट ना आपको ना बोलना आना चाहिए, और आपको अपने एग्जाम्पल्स रेडी रखने चाहिए। आपको ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉन टेक राउंड से तो अपन प्रिपेयर नहीं करेंगे, अपन को तो सारा आता है। बट कई कई लोग ऐसे होते हैं जो नॉन टेक में भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैं खुद कई बार इंटरव्यूज में टेक्निकल देके नॉन टेक में रिजेक्ट हुई हूँ। तो आई रियली वांट टू टेल यू दैट आप लोग इन राउंड्स के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो, और दोनों राउंड्स को एक ही बार में निकाल लो। और जो जो डाउट्स होते हैं आप एचआर से क्लियर कर लो कि आपको सारे कोर वैल्यू प्रिंसिपल समझ में आए कि नहीं आए, वो सारा आप डिस्कस करके समझ लो, एंड देन उसके अराउंड वो बना के एग्जाम्पल बना के आप दे सकते हो, और ये बहुत ईजिली निकाल सकते हो। ये राउंड्स बहुत ईजी होते हैं अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद मैं आपको ना कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, जो जिससे मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मेरी हेल्प हुई है, तो मैं आपको भी शेयर करना चाहती हूँ। कभी भी ना किसी भी इंटरव्यू, कोई भी अच्छी कंपनी या किसी भी टाइप के इंटरव्यू, मतलब कंपनी का जब हम इंटरव्यू देते हैं ना, तो उस कंपनी के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर मतलब ज़रूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि बट ये बहुत ऑब्वियस बात है, बट फिर भी आई वांट टू शेयर कि जो आपके एलसी टैग्ड, लीड कोड के टैग्ड उस कंपनी के क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे एयरबीएनबी का था, तो सरप्राइजिंगली लीड कोड के जो क्वेश्चन थे ना टैग्ड, वो प्रिपेयर कर लो, उसमें से भी आते हैं। और आया भी था एक क्वेश्चन, एग्जैक्ट आ गया था। और जितने लीड कोड के डिस्कशंस में होते हैं या फिर कहीं पे भी होते हैं, गीस फॉर गीस होते हैं, मीडियम में होते हैं, आप सारे पढ़ लो, ताकि अगर इन द वर्स्ट केस कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो मे बी आप ड्यूरिंग मतलब आपकी हेल्प हो जाएगी, वो ज़रूर पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह।
उसके बाद ना एक चीज़ थिंक आउट लाउड, मतलब ना मेरा जैसे थर्ड राउंड में हुआ था कि एकदम ही ऐसा क्वेश्चन आ गया था थर्ड और फोर्थ में कि जो मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था। बट मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मैंने ना ब्रूट फोर्स से सोचना स्टार्ट किया, और ब्रूट फोर्स से सोच के मैं डिस्कस करते 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 ऑप्टिमाइज पे आ भी गई। तो जब आप ना सोचोगे, मतलब सिर्फ सोचो नहीं, मन में मत सोचो, पहले हाँ पहले 2-3 मिनट ना क्वेश्चन को समझ लो, एंड देन अपने अंदर एक अप्रोच बनाओ, एक अप्रोच जो आप रेडी करके बताओ कि हाँ ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच मुझे ये समझ में आ रही है कि ये कर सकते हैं। तो आपको इंटरव्यूअर ना मतलब आपको बोलेगा ओके, फिर आप इसमें ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, मतलब वो आपको खुद ही, वो भी आपको डायरेक्ट करने में हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है वो आपको छोड़ देगा, वो भी हेल्प करेगा। आपको डिस्कस करते रहना है कि आपको ना ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि इंटरव्यू में आपको ये देखने के लिए बिठाया है कि आपको सारे क्वेश्चन, दुनिया के सारे क्वेश्चन याद है कि नहीं याद है। आपको ये देख रहे हैं कि आप किसी भी अननोन क्वेश्चन को, किसी भी अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो। आपकी ये ट्रिक देख रहे हैं और आप उसको कोड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कोड करके डीबग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब देखा जाता है। तो डरने का नहीं है, मतलब जो भी आप सोच रहे हो ना, आपको वो बस डिस्कस करना है। मैंने कई बार ऐसे इंटरव्यूज दिए हैं जहाँ पे मैंने इनिशियल लेवल पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट मैंने वो डिस्कस कर करके मैं एक अप्रोच पे पहुंच के मैंने वो इंटरव्यूज क्रैक किए हैं। तो ये एक मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि थिंक आउट लाउड इन इंटरव्यूज ऑलवेज, ठीक है। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। आई थिंक आई वॉज एबल टू डिलीवर वेरी क्लियरली। एंड आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।